तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा सरकार की एक धमाकेदार योजना के साथ। बीपीएल परिवारों के लिए धमाकेदार योजना रहेगी। फ्री में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो किस तरीके से आवेदन करना है और कब से ये किस तारीख से आवेदन आप कर सकते हो, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और सरकारी योजनाओं की हर अपडेट अगर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हरियाणा सरकार की जितनी भी सरकारी योजनाएं बीपीएल परिवार के लिए आएंगी सभी आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो हरियाणा के अंदर जो बीपीएल परिवार के लिए खुशखबरी आई है वो आई है चिरायु योजना की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंप्लीट जानकारी आपको इसके बारे में दे देते हैं। 1,80,000 से कम आय के परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिले के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। चिरायु योजना रहेगी। 15 मार्च से आवेदन शुरू है और 1 से 5 अप्रैल तक ड्रा निकालेगा और निजी स्कूलों को 15 अप्रैल तक करना होगा दाखिला। 15 अप्रैल तक एडमिशन हो जाएंगे। 1 से 5 अप्रैल में ड्रा निकलेंगे और 15 मार्च से 31 मार्च तक आपको आवेदन करना है। ठीक है, ड्रा निकाले जाएंगे। हाँ, ये जानकारी जरूर जो भी बीपीएल परिवार से है उनके पास शेयर जरूर कर देना। कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक के लिए चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 15 मार्च से लेके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 1 से 5 अप्रैल तक ड्रा निकाले जाएंगे। निजी स्कूलों को 15 अप्रैल तक दाखिला प्रक्रिया संपन्न कर सफल छात्रों की सूची भी नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनी है। यानी अब जो नोटिस बोर्ड स्कूल में लगे होते हैं इस तरीके से उस नोटिस बोर्ड पे लगा देनी है। दाखिले के लिए निजी स्कूल विभाग की वेबसाइट पर 24 फरवरी से 7 मार्च तक सहमति दर्ज करवा सकते हैं। कक्षा वाइज घोषित सीटों का विवरण विभागीय वेबसाइट पोर्टल पर दर्शाया जाएगा। यानी जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसकी साइट पे आपको देखने को मिल जाएगा कि स्कूल में किसकी क्लास की कितनी सीट खाली है। ठीक है, पहली क्लास की कितनी, 5वीं क्लास की कितनी है, 6ठी क्लास की कितनी है, 7वीं क्लास की कितनी है, तो सभी के लिए आपको सुविधा मिलेगी। विद्यालय 15 मार्च से नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा। ड्रा के बाद मुख्य सचिव सूची में सफल छात्रों द्वारा निर्धारित तिथि तक दाखिला न लेने पर उनकी रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची लगाई जाएगी। यानी पहले जो ड्रा निकाला जाएगा उसके बाद जो सीटें खाली बच जाएंगी वो भी दिखाई जाएंगी, भाई इतनी खाली बच गई है। उसके बाद फिर ड्रा निकाला जाएगा। ठीक है, 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किए जाएंगे दाखिले। और उसके बाद है दौरान विद्यालयों द्वारा दाखिल विद्यार्थियों का विवरण विभागीय पोर्टल पर दिनांक 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दर्ज कराना होगा। दाखिला अवधि में डीईओ संबंधित विद्यालयों में विभागीय नॉमिनी नियुक्ति करेंगे। भाई जो डीईओ है उसकी ड्यूटी रहेगी, जिसके लिए वह विवरण विद्यालय के नजदीक के बीईओ से संपर्क करेंगे। ये आपस में उनका काम रहेगा। ठीक है, यह जानना जरूरी है सरकारी स्कूलों में पढ़े बच्चे होंगे पात्र। योजना के तहत केवल वे छात्र पात्र होंगे जिन्होंने बीते शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालय में प्राप्त की, यानी अब की बार वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो। उनके परिवार की आय 180 तक होनी चाहिए और केवल उसके वर्तमान खंड जिसमें वह पढ़ रहे हैं उसी खंड के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में उपलब्ध सीटों पर दाखिला ले सकता है। यानी अगर आप, ठीक है, अगर आप उचियाना ब्लॉक से हो तो उचियाना ब्लॉक में ही आपको एडमिशन मिलेगा। जुलाना ब्लॉक से हो तो जुलाना में मिलेगा, नारनुंद से हो तो नारनुंद में मिलेगा, नरवाना से हो तो नरवाना में मिलेगा। जिस भी जिले के जिस भी ब्लॉक से हो उसी में आपको एडमिशन मिलेगा। चिराग योजना के तहत दाखिले के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दाखिला होने के बाद विद्यालय का डाटा एमआईएस पोर्टल के तहत अपडेट किया जाएगा। दाखिला होने वाले छात्रों की सूची विभाग को दाखिले के अंतिम 15 दिनों के भीतर देनी होगी। सुभाष वर्मा जो डीईओ जीन है उन्होंने जो ये जानकारी दे दी है। ठीक है, यानी इस योजना के तहत आप अपना फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भी आपको स्कूलों से ही मिल जाएगा या फिर सीएससी सेंटर पे जाके ऑनलाइन भी कटवा सकते हो। ठीक है, तो इसके तहत एडमिशन होंगे। और एक नई और खबर है वो भी बता देता हूं आपको। आज एक नया सिस्टम बदल दिया गया भाई। यहां पे आप देख सकते हो ऑर्डर जारी हुए नए इन कॉन्सेंस विद द मैंडेट ऑफ एनईपी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके तहत लागू किया गया है। आप अब तक जो 10वीं क्लास थी, ठीक है, 9वीं 10वीं क्लास थी, उसके अंदर अब तक आप सिर्फ 6 सब्जेक्ट ही पढ़ रहे थे। अब आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। ठीक है, ये लागू कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पंकज अग्रवाल जो आईएएस हैं, ठीक है, उनकी तरफ से ये लेटर जारी हुआ। बिल्कुल ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए रहेगी। तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएस
और दो जो ये हैं संस्कृत, पंजाबी और उर्दू, एनी वन लैंग्वेज, इनमें से एक लैंग्वेज पढ़नी होगी, तीनों में से अब कंपलसरी। और वोकेशनल सब्जेक्ट है जो फिजिकल एजुकेशन, ड्राइंग, म्यूजिक, इनमें से एक आप ले सकते हो। इन तीनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज जरूर पढ़नी होगी अब, ठीक है। सभी को लेटर भेज दिया गया है, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, ठीक है। चिराग योजना के लिए आप फॉर्म भर सकते हो, ये जरूरी जानकारी थी आपके लिए जो 9th और 10th क्लास वाले हैं उनके लिए, ठीक है। सब्जेक्ट हो गए हैं अब 7, ठीक है। जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, तो अब साथ पढ़ोगे, साथ रहोगे, ठीक है। तो ये जानकारी रहेगी, अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सरकारी योजना भी अगर जानकारी आपको चाहिए।